सोन नदी से भी हम लोग जो सरप्लस या अतिरिक्त जल उपलब्ध होता है उसको ट्रांसफर या लिफ्ट करके उन शहरों में भी हम लोग पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। बिहार के जल संसाधन विभाग की योजनाओं पर मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान। बाढ़ और सिंचाई के लिए बड़ी पहल। जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाढ़ बिहार के लिए एक गंभीर समस्या है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होता है। बिहार का 73% क्षेत्र में बाढ़ का खतरा रहता है, इसलिए राज्य सरकार ने बाढ़ से बचाव और जल प्रबंधन के लिए कई योजनाएं चलाई है। उन्होंने बताया कि गंगा नदी का पानी राजगीर आ गया है और नवादा तक पहुंच गया है और दुर्गावती जलाशय जैसी प्रमुख योजनाएं चल रही हैं। राज्य में हर खेत को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए नोडल सिंचाई विभाग को जिम्मेदारी दी गई है और अब तक विभाग का 96-97% कार्य पूरा हो चुका है। बिहार में नदियों को जोड़ने की योजना पर एक प्रमुख काम चल रहे हैं, जिसमें कोशी मैचिंग लिंक प्रमुख है। केंद्र सरकार ने इस पहल के लिए सहायता की है और बिहार की योजना पूरे देश में अव्वल है। मंत्री चौधरी ने बताया कि बाढ़ से बचाव के लिए हर साल तटबंध बनाए जा रहे हैं और कई नए इलाकों में कार्य हो रहा है। केंद्र सरकार ने बाढ़ और सिंचाई में लगभग 11.5 करोड़ रुपए की सहायता की है। जल संसाधन विभाग ने हाल ही में नहरों और पुल पुलिया के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP बनाई है। नई नीति के अनुसार पुल निर्माण के लिए पिलर की गहराई समेत अन्य आवश्यक मानकों का पालन किया जाएगा। मंत्री ने कहा है कि नदियों के गाद प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय गाद नीति जरूरत है, जिसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। हम बाढ़ से बचाव और किसानों की समस्या के समाधान के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। विजय कुमार चौधरी, मंत्री, बिहार सरकार। लोग अन्य शहरों में भी इस योजना को पहुंचा रहे हैं। इसी तरीके से ये चूंकि एक सफल योजना रही है, तो इसी तरह की दूसरी योजना पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो औरंगाबाद, डिहरी, सासाराम के इलाके में सोन नदी से भी हम लोग जो सरप्लस या अतिरिक्त जल उपलब्ध होता है उसको ट्रांसफर या लिफ्ट करके उन शहरों में भी हम लोग पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और जो भभुआ मोहनिया का इलाका है उसमें भी हम लोग का चूंकि दुर्गावती जलाशय, ये भी आप समझ लीजिए कि ये भी हम लोगों के नीतीश सरकार की इतनी बड़ी उपलब्धि है जो आप तब समझिएगा जब आपको ये याद कराया जाएगा कि इस योजना की बुनियाद शुरुआत बाबू जगजीवन राम के समय में आज से 40-45 साल पहले की गई, लेकिन हम लोगों ने पिछले समय में इसको पूरा करके जलाशय का काम और नहरों का काम भी पूरा करके इससे किसानों को भी पानी दे रहे हैं और इसके जलाशय में जो सरप्लस वाटर रहता है उससे हम लोग बाकी इलाकों में जो औरंगाबाद या उस सब अभी भभुआ मोहनिया का इलाका जो है उन इलाकों में भी हम लोग पानी पहुंचाने की योजना पर काम कर रहे हैं। पानी पहुंचता है तो उसके लिए बाढ़ प्रबंधन भी इस विभाग के मुख्य कार्यों में, और वो बिहार की विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण होता है। आप सब समझते हैं कि बिहार मैंने एक तो ऐतिहासिक रूप से तो जो था सो था ही, उसकी अभी हम लोग इस विभाग के संबंध में क्या चर्चा करें, लेकिन भौगोलिक रूप से भी हम कोई बहुत भाग्यशाली प्रदेश नहीं, इसलिए कि हमारे यहाँ का पूरा जितना भूभाग है उसका समझिए कि 73% एरिया बाढ़ प्रवण है, मतलब फ्लड प्रोन है कि उन इलाकों में बाढ़ आ सकती है। और एक बार बाढ़ आई तो समझिए कि आप पिछले समय में जो भी चाहे आधारभूत संरचना हो या फिर किसानों के फसल पैदावार हो, वो सब बाढ़ को भेंट चढ़ जाते हैं, काफी नुकसान होता है। इसलिए इस विभाग के मैंडेट में प्राथमिकता में बाढ़ प्रबंधन भी होता है और धीरे धीरे अब जब जल संसाधन हो गया है तो हमारे पास जितना जल किसी भी पूरे वर्ष के काल में जिस समय जितना जल उपलब्ध होता है उसका हम लोग जो ऑप्टिमम यूज करते हैं कि अधिक से अधिक
जो लोगों के हित में उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये भी देखना इस विभाग के मैंडेट में धीरे धीरे आ गया है और हम लोग उसके लिए भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी जो हम लोग बरसात के समय से गुजर रहे हैं, सब जानते हैं कि इस समय में हम लोगों के यहाँ जल की अधिकता रहती है, और अधिकता अब एब्सोल्यूट टर्म में हम अधिकता नहीं कर सकते। ये भी अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो पिछले समय में ये जल की अधिकता भी अब वो नहीं रह गई है जो पहले हुआ करती, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानक पर जो पहले हम लोग वाटर सरप्लस स्टेट में थे, यानी जिसको हम लोग प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के यूनिट से, इकाई से मापते हैं, वो अब हमारे यहाँ भी धीरे धीरे घटता चला गया है। और वो अब हम लोग मतलब स्ट्रेस्ड कैटेगरी जो है, जब प्रति व्यक्ति एकदम जरूरत के मुताबिक ही जल उपलब्ध होता है, अगर जरा भी ज्यादा उसकी मतलब मिसयूज हुआ या सही ढंग से उपलब्ध पानी का हम लोगों ने प्रबंधन नहीं किया, तो पानी की बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। उस मतलब ब्रैकेट में, उस श्रेणी में हम लोग चले गए हैं। तो इसलिए अब बाढ़ के समय में भी या इस समय में भी हमको जितना जल अधिक प्राप्त हो रहा है, उस जल का संचयन कर, संग्रह करके अगर हम कुछ उपयोगी कार्य में नहीं लगाएं तो ये जल हमारा बर्बाद हो जाता है, और जल की जो भी उपलब्धता है उसका सही उपयोग हम लोग नहीं कर पाते। तो उसके लिए भी हम लोगों ने कई योजनाएं चलाई। लाइव 24 पटना को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें।